अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी और आप लोग देख रहे हैं ऑन द स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम आमना। क्या कहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट या यिन यांग या ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड व्हाइट? इतना फेक लेजर आपने उन ब्लॉन्ड वाली आंटी जैसा पेश किया है। पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब ऑन द स्पॉट की किस्त नहीं आई जी, तो इतना लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। क्योंकि उनको पता था कि मेरी सर्जरी हुई है तो शायद- हाँ पता था, लेकिन मुझे ये बात की खुशी हुई कि पिक कर गया है ऑन द स्पॉट। हाँ, लाइक जैसे हॉट रिव्यू का आता है कि यार हॉट रिव्यू किधर है, नहीं आया, हॉट बाइट्स नहीं आया, लाइक ऑन द स्पॉट नहीं आया। बियॉन्ड बॉलीवुड नॉट सो मच, बॉलीवुड बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड बॉर्डर्स नॉट सो मच, बट ऑन द स्पॉट लाइक कहाँ है, आया नहीं है। अच्छा लगता है ना, हम अपनी बेइज्जती खुद जब कर रहे होते हैं तो। हाँ, लेकिन हमने अपनी बेइज्जती कहाँ की, हम तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं अपने बारे में। आज मैं लाई हूँ बेइज्जती वाले भी लाई हैं। उससे पहले कि आप बेइज्जती वाले कमेंट्स की तरफ जाएं जी, खैर क्या इंट्रो में कोई बात ना करें और टाइटल ब्रेक की तरफ चले जाएं? नहीं यार, हाँ, इज दैट सिंपल। आज सिंपलिसिटी पे अमल करें। सिंपलिसिटी पे अमल करें। हाँ। अच्छा ठीक है। आमना आज क्यों, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आमना आज मीन कमेंट्स लेके आई हैं। मेरे पास ज्यादा मीन कमेंट्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि तारीफें ही तारीफें हैं। अच्छा, तो अच्छा बैलेंस होगा आज ऑन द स्पॉट। तो मैं और आमना जाते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल ब्रेक में जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। हो सकता है कि जब हम ये ऑन द स्पॉट आए ट्यूसडे को, तब तक मेरा इंटरव्यू विद रिहाना आफ्ताब द राइटर ऑफ इश्क है आ चुका हो। अच्छा, और अगर वो इंटरव्यू कुछ मैंने उसकी जो सुने हैं झलकियां तो वो एक सनसनीखेज इंटरव्यू, इश्क है से कम नहीं था वो है ना। और अगर वो इंटरव्यू अब तक आ चुका है तो आई एम अज्यूमिंग, तो फिर थैंक यू फॉर द फीडबैक कि उस इंटरव्यू के ऊपर फीडबैक काफी आया होगा जी। तो वो फीडबैक बहरहाल आज के ऑन द स्पॉट में हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आया नहीं है। वो आप पे आएगा भी नहीं, मेरे पे नहीं आएगा। नहीं। किस पे आएगा? वो आप पे नहीं आएगा। किस पे आएगा? मैं कहना नहीं चाहूंगी। क्यों नहीं कहना चाहेंगे? क्या करूं, जिन्होंने दिया इंटरव्यू उन पे आएगा ना, आप पे तो नहीं आएगा। नहीं, वो अक्सर मेरे सवालों पे भी आ जाता है ना। आपने काफी हार्ड हिटिंग सवाल पूछे हैं और मेरे ख्याल है किसी की सिंपैथीज नहीं है इश्क के साथ। आप सुन रही थी, मैंने कोई नाजायज सवाल तो नहीं पूछे? नहीं। मुस्कुरा क्यों रही है? मुस्कुरा क्यों रही है? ऐसे ना करें आप। आपने बोला मैंने कुछ, मैंने आपको कहा आपकी बड़ी जबरदस्त स्किल्स हैं इंटरव्यू वाली, कि आप खामोशी से आप कर जाते हैं और अगले को वो आप कर जाती हैं खामोशी से। नहीं, मेरी खामोशी नहीं होती भाई, मेरी तो शक्ल पे कॉन्डिसेंशन लिखी होती है, ये एस्टैब्लिश्ड है। आप प्यार में लोग कहते हैं छोटा सा पप्पू सा बच्चा है, मासूमाना सवाल पूछ रहा है, अंदर से इनको पता नहीं है। मासूमाना सवाल हूं मैं, ऐसे कोई सवाल। एनीवे, तो आई होप कि आपने इश्क आ चुका हो। एक तो रिहाना आफ्ताब साहबा का इंटरव्यू, और आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, आपने नोट नहीं किया मैंने बाल कटाए हैं? बहुत अच्छे लगे। बकवास कर शर्म, कुछ थोड़ी सी इंसान थोड़ी सी शर्म कर लेता है। क्या जाती हैं आप? एक सेकंड, एसी वाले का फोन आ गया। आपको पता मेरा एसी नहीं चल रहा, सारी चीजें रोक दे, मैं एसी वाले से बात करूं। जी वकार जानी दिया उसने। ये काट देना या म्यूट कर देना या फास्ट म्यूट करके कर देना। हाँ, अच्छा हो गया काम। हाँ, अल्लाह आप करे। इतनी मुश्किल जगह रहते हैं कि लोगों को आपके घर, मैं आपके घर नहीं पहुंच सकती वैसे। क्यों? बगैर डायरेक्शंस के। क्यों? आप आए नहीं मेरे घर। लेकिन मैं खुद तो नहीं ड्राइव कर रही थी, मैं आपके घर ना पहुंच सकूं। कोई ऐसा जलेबी अच्छा ही है वैसे। कोई नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप ये काट देना, ये काट देना। मैंने ये नहीं कहा, ओहो, मैंने कहा कि रास्ता आसान नहीं होना चाहिए घर का, सिर्फ चाहने वाले पहुंच सके ना, आपकी तरह के हर बंदा ना पहुंच सके ना, ये मेरा कहने का मकसद है यार। आप देखें, आप गलत तरफ लेके जा रही हैं। आप एक मासूम आदमी मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा है कि वो रास्ता ऐसा हो कि हर कोई ना पहुंच सके। अच्छा, ये मेरा कहने का मकसद था। ठीक है, ये मतलब है कि ओनली मेरे लिए नहीं था ये। ओनली वेलकमिंग गेस्ट लाइक यू। क्यों, ये तो देखने वाले बताएंगे कि हैव यू मैनेज्ड टू कवर दैट और नॉट। यू हैव बीन टू माय हाउस। आई हैव, वैसे यू हैव बीन टू माय हाउस। वैसे शामी के बाद बहुत मजे के थे। हाँ, तो बस फिर आप ऐसे तो ना कहना, कभी बनवा के ले आए दोबारा। ठीक है, आप आए ना खाने। लोग अक्सर कहते हैं कि आप आना नहीं चाहती, आप पुल के उस पार जाना नहीं चाहती ना। आप पुल के उस पार तो नहीं है, मैं आप पुल पर हैं। पुल पर हैं आप।
like most things in my life. Yes, मैं you are on the fence ही रहता हूँ. that's a very loaded comment. Like you're on the fence for a lot of things in life, huh? Let's move on to on the spot. आज हसन का अच्छा दिन नहीं है लगता है. क्यों? क्या हुआ? बहुत faux हो रहे हैं. Slip of the tongue. Faux तो नहीं है. Slips of the tongue काफी. People generally, you're also on the fence for certain things, I'm sure. No, my life is black and white. I'm very, very clear. Yes and no. Nobody's entirely black. Yes and no. Or white. Yes. People are grey. Yes and no. People are grey. That's what you say. Human beings are human grey. beings are grey. You are a human being. You're also grey. We know that. ज़्यादा ना आप गुड़िया बन जाती हैं खुद. चक्की गुड़िया. खुद गुड़िया बन जाती हैं आप. Anyway, पहला कमेंट आप लेंगी या मैं लूं? जी आप लें. ये पहला कमेंट है पिछले हफ्ते हमारी आई हुई हॉट बाइट्स के ऊपर, और ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, तो इसलिए मैं एक ही कमेंट लूंगा. उसमें होपफुली जितना आपका रिएक्शन था वो जैसे दरिया को कूजे में बंद किया जाता है ना, तो दरिया कूजे में बंद हो जाएगा. Why मोहम्मद अनस ने लिखा, why is it necessary to discuss someone's wedding? You should have given more importance to the controversial topic of Razai Bhai Behan. People are criticizing unnecessarily without knowing the context of it. I was expecting you would do research and will tell them the background story of that drama. They are not Razai Bhai Behan. The woman was planted by her chachi so that she could marry her son. In the climax, we will see the woman will confess that she was lying about Razai Bhai Behan. मोहम्मद अनस. इससे पहले कि आप एड्रेस करें, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा. एक्चुअली रज़ाई भाई बहन वाले ड्रामे के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च कर ली. पहले आप ये मुझे बताएं, रज़ाई बहन भाई होते क्या हैं? रज़ाई बहन भाई आर बेसिकली, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? Quilted brothers and sisters. Not quilted. Like so, अगर आप दूध शरीक भाई बहन. Okay. अगर आपने एक ही खातून That's a really rare phenomena, no? Yeah. It is, right? पहले ज़्यादा होता था. हाँ, तो अगर आपने एक ही खातून का दूध पिया तो आप your siblings. ठीक है. So they say. Right. So they know this is as per Islam. Okay. As per Islam. Okay. As per Islam, so you can't obviously. And you're called a Razai भाई बहन. You are भाई बहन. You treat it as sibling. मुझे नहीं पता रज़ाई वाली जो वो है जो टर्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट की है. ठीक है. But obviously Islamic. अच्छा ठीक है हसन. Anyway, तो अच्छा मैंने ये रिसर्च की हुई थी. ठीक है. मुझे ये बात उस दिन भी पता थी कि प्लांटेड है कि ये प्लांटेड है, बट मुझे ये कहा गया था दिस इज द एंटायर प्रेमिस ऑफ द एजेंसी के किन लोगों ने आपको कहा गया था? कौन से वो बस लोग, कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपको कहा गया था? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई जब सीक्रेट उस इन्फॉर्मेशन के इंटेलिजेंस आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये जो पूरी जो ये जो पूरा जो प्रेमिस है इसके ऊपर ड्रामा चल रहा है, तो मुझे ये कहा गया कि ये आप रिवील ना करें तो बेहतर होगा, बिकॉज़ अदरवाइज यार आपकी इनसाइड सोर्सेज जो है ना वो वैसे वो मजा किरकिरा कर देती हैं. नहीं, तो मुझे भी ये लगा कि ये गलत होगा कि स्पॉइलर एक ड्रामा जो हम देख भी नहीं रहे, ऑल्दो सबको पता था स्पॉइलर ऑलरेडी. बाद में मैंने ये रियलाइज किया. No, the reason why we didn't comment on it, I think, is because we were not watching the drama. एक तो we weren't watching it, दूसरा ये कि मुझे जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई मुझे लगा कि ये अनएथिकल होगा कि मैं एक ड्रामे को स्पॉइल कर दूं जो कि शायद बहुत सारे लोग देख रहे हो, इसलिए मैंने नहीं किया. बट आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दुरे फिशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि दे आर नॉट रज़ाई भाई बहन. एंड फिर ये जो कमेंट आया और फिर और भी बहुत सारा फीडबैक आया, सो अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो जो ड्रामा देख रहे हैं. हमने क्योंकि देखा हुआ नहीं था तो इस वक्त मुझे लगा कि शायद गलत होगा कि मैं रिवील करूं. लेकिन मोहम्मद अनस साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेडिंग्स को डिस्कस करके बिल्कुल मजा नहीं आता, बिकॉज जब हम वार्डरोब्स की बात करते हैं ना तो मजा रोस्टिंग में आता है, और किसी की वेडिंग को रोस्ट करने में कभी मजा नहीं आता, ना ही हम करते हैं. तो हमने की तो नहीं, हमने नहीं की, और ना ही हमारे पास कोई बड़ी कोई इनर इन्फॉर्मेशन थी. जैसे जब हमजा की शादी थी तो वी हैड सम इनसाइड इन्फो. कोई आपके पास एक्सक्लूसिव इन्फो हो, आप कहें कि जी ओ थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द वेडिंग व्हिच नोबडी नोज, आप उस पर बात करें. बट थिंग्स दैट आर ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, आई काइंड ऑफ एग्री. तो हम अगली बार शादियां नहीं डिस्कस करेंगे. Over to you. जी, मैं आपको ये लिखते हैं, इनका नाम है ऑडियो नॉवल लवर्स. ऑडियो नॉवल लवर्स, जी, ठीक है. इन्होंने बड़ा तो हमें अच्छा, ये तो पता चल गया कि इन्हें क्या चीजें पसंद हैं. जी, ऑडियो नॉवेल्स. क्यूट. इन्होंने बड़ा लंबा कमेंट भेजा है, उसमें काफ़ी सारे आने वाले ड्रामों की जिक्र किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप उन पे एक एक लाइन में बताएं कि ये हम देखेंगे नहीं देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे. माई डियर हसन एंड आमना, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन.
Junaid Khan and Hiba Bukhari's two new drama serials, Intihai Ishq and Berukhi, started last night. Intihai Ishq is also trending on 15 on YouTube. Will we be watching Intihai Ishq? That's on TV1, right? I know. Yeah. That's on TV. So the thing is कि मतलब हम तो बेरुखी के ऑडियो नॉवल हम तो ऑडियो नॉवल लवर, हम तो बेरुखी के बारे में भी श्योर नहीं है कि हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। और आप आई थिंक अग्री करेंगे कि एक ही टाइम पे एक ही नहीं, दो ही अदाकारों के दो ड्रामे दो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हम कैसे मतलब देखें। अच्छा, मोहब्बत दा की सूरत हैज अ स्टार स्टडेड कास्ट ऑफ नीलम मुनीर, समी खान एंड जिब्रान एंड इट्स बीन अ मंथ सिंस इट स्टार्टेड। ये हम क्यों नहीं देख सकते जी? अगर ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता तो हमें पता होता और हम देख रहे होते। नहीं है इसलिए कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है नहीं। मुझे तो ऑनेस्टली आप लोगों में से भी ज्यादा लोगों का फीडबैक नहीं आया। वॉकिंग स्ट्रेट इनटू द ट्रैप, ठीक है, नहीं है ना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। क्यों? या अभी आगे चलते जाएं। एक झूठा लफ्ज़ मोहब्बत हैज एन ensemble cast of Junaid Khan, Amna Ilyas and Imad Irfani and has crossed 6 episodes. एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे है ये ड्रामा? I don't know. आई थिंक सो। So you don't know. देखें अभी ये जो ड्रामे खत्म हुए हैं, परदेश खत्म हुआ है और परदेश की जगह तो अमानत आ रहा है अमानत, या बददुआ? परदेश की जगह बददुआ आ रहा है और फिर अमानत शुरू हो रहा है एंड बेरुखी ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो हमें अपने हिसाब से भी देखना होगा कि हम कितने ड्रामे देख सकते हैं कितने नहीं। Also on ARY Digital, अमानत starring Imran Abbas, Sabur Ali, Urwa Hussain is starting from 21st September. हाँ, ये तो हो चुका है। क्या हमने अमानत देखा होगा? अमानत देखा होगा हमने। ठीक है। बददुआ स्टारिंग अमर खान एंड मुनीब बट स्टार्टिंग नहीं अभी नहीं हुआ, अमानत आ जाएगा जिस दिन ये जाएगा। और 20th को कल आया होगा बददुआ। कल बददुआ देखा होगा हमने? मुझे नहीं लगता मैंने देखा होगा, शायद आपने देखा हो। क्यों? मैं आपके शक्ल पे मेरे क्या लिखा है? आपने कहा था कि हम बददुआ की एक किस्त तो देखेंगे। हाँ, मैं हारी पिया। और आपने कहा था कि आप अमानत शायद ना नहीं, आपने क्या कहा था? आप कौन सा नहीं देखेंगी? बेरुखी नहीं देखेंगी। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि प्लीज देखें उनको। अब यही ना कि अगर हम बेरुखी देखें जुनैद और हिबा का, फिर वो जो TV1 पे उनका आ रहा है वो भी जुनैद और हिबा का, वो भी देखें, तो हम कितने जुनैद और हिबा के ड्रामे देखें? मैं हारी पिया स्टारिंग हिरावानी, समी खान एंड सुम्बुल इकबाल स्टार्टिंग सून। अब आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन व्हेन इट्स स्टार्टिंग। ओके, सो यू वॉक्ड इनटू द ट्रैप because he says instead of watching Kissa Meherbano Ka, which you have constantly said about being badly directed, maybe you guys should watch something that is actually worth your time and energy. So we didn't say we'll continue watching Kissa Meherbano Ka. And his name is initials are JV, not JV. JV हमने कब कहा कि हम किस्सा मेहरबानो, बल्कि पिछले हफ्ते तो हमने डिसाइड किया कि शायद हम किस्सा मेहरबानो का ना देखें। बट यू हैव टू बेयर इन माइंड कि किस्सा मेहरबानो का आता है हफ्ते को। So I'll tell you the dramas that I'm looking forward to. I'm looking forward to Dubara, which is Hadika Kayani and Bilal Abbas and Osama Khan. of course. And I'm looking forward to कौन सा है उसका आतिफ का? एक आतिफ असलम का भी ड्रामा शुरू हो रहा है, संगे मरमर। इसी तरह का संगे माँ संगे तू इसी तरह के संगे माँ वो मैं देखना चाहूंगी। हाँ, वो अब जब आएगा तो तब देखेंगे ना। कमिंग सून तो आ गया उसका। कहाँ से कमिंग सून आ गया? नहीं आया। टीजर कहाँ है अभी? आतिफ ने कहा है उसमें टीजर। आतिफ ने कहा है कि अभी वो टीजर तो नहीं आया। वो हम देखेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि कौन, अगर हम किस्सा मेहरबानो का नहीं देखेंगे तो हम कोई फ्राइडे सैटरडे वाला ड्रामा ही पिक करेंगे ना। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ड्रामा कब आ रहा है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। कोई इतनी कोई परेशानी नहीं। हसन, डू यू थिंक आई एम हाई ब्राउड? ये कहाँ से बात आ रही है? ये अगला कमेंट है। Are you asking you? Do you think I'm highbrow? No, not. नहीं ना? नहीं. Just because I speak English doesn't mean I'm highbrow. नहीं. तो किसी ने कहा है, स्लॉथी ने, इनका नाम है स्लॉथी। ये कमेंट मैंने देखा था। Amna thinks everyone is highbrowed and high class endowed like her. She is not a typical woman and please should not impose her elitist views on everyone. She's not a typical woman. I take as a compliment actually, but then elitist views is not complimentary. Thank God Hassan is here to bring sense. That's why we I'm not highbrowed. Huh? I'm not highbrowed and like Hassan's offended by not being elitist and highbrow. Okay. नहीं. What's he doing? जावेद क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। हमारी टीम वाले बड़ी मेहनत करके पीछे टेबलों के नीचे से जाके लाइट के मसले हल कर रहे हैं। एनीवे, नहीं, यू नॉट हाईब्राउड। आई एम नॉट हाईब्राउड। नहीं,
Like you're not condescending. No, condescending I am. I admitted it. अब हर बंदा ग्रे होता है. We established this. मेरे में सारी खूबियां तो नहीं हो सकती ना. तो हाँ, condescending हूँ मैं. मेरे से नहीं nonsense बर्दाश्त होती. मेरी शक्ल पे आ जाता है. ठीक है. लेकिन high condescending सिर्फ उनकी तरफ नहीं होता इंसान जिनकी nonsense ना बर्दाश्त. फिर किस तरफ होता है? condescending किसी इंसान की तरफ भी हो सकता है इंसान जो उनको पसंद ना हो. नहीं पसंद की बात नहीं है. condescending है कोई बात ना पसंद हो तो you become condescending. नहीं जरूर. अच्छा? हाँ वैसे. अच्छा. गुड़िया नन्ही काकी चक्की. महविश मुजफ्फर लिखती हैं बाय द वे जी ये आपकी तरफ है कमेंट. ओके. It was so indecent to pass a comment on undergarments as such a big and sensible public platform. She's obviously talking about the Hot Buys where we discussed the Met Gala and you became all excited and you said कि ये कपड़े पहने हुए नहीं थे उसने. You are doing this blatantly in fun mode when public do the same with our own celebrities. Then we start. You're doing this blatantly in fun mode when public do the same with our own celebrities. Then we start schooling them. Moreover, if one could zoom in and talk about that while sitting on public platform, what people would have been doing and what level of discussion they have had in their own living rooms. My question is why we objectify women. Where is respect? Where is that point? Let people wear what they want to and men shouldn't be staring at them. Or are we allowed to stare celebrities that too in front of public? Why there was no man with revealing clothes and been discussed? Why only females are bound to reveal their bodies? The same happens in our media industry. That's why it's matter of concern. Let's ask males this time to wear revealing clothes to the extent Islam has allowed to reveal on upcoming award shows. No one would agree because they want to look decent and sophisticated. Why it's not the case with females, but the thing is females are made to wear revealing clothes. They like to wear such clothes and we like to comment on them. It started off well, then it escalated quickly. So the thing is, क्या नाम है इनका? Mahwish Muzaffar. माविश बात ये है कि nobody is forcing these women to wear what they are wearing. अगर हम local industry की बात करें कोई नहीं force कर रहा किसी भी खातून को कि आप गाउन पहने या फ्रॉक पहने या ब्लैक टी पहने या स्लीवलेस पहने. And the same goes with international celebrities. Nobody is forcing them to wear what they wear. And they wear whatever. और जहाँ तक मेल न्यूडिटी की बात है मुझे एक डेविड बेकहम की बड़ी अच्छी तस्वीर थी कुछ महीने हफ्ते पहले आप देखी थी? नहीं लगा देंगे लेकिन जो विक्टोरिया बेकहम ने लगाई थी शी इज स्विमिंग इन द न्यूड इट वाज क्वाइट अ नाइस पिक्चर. हम लगा सकते हैं अभी ये? हाँ लगा सकते हैं. हाँ ठीक है लगा देंगे. I mean, it didn't reveal any sensitive part of his body, but it was the thing is that sensitive part as opposed to what? Insensitive part? Yeah, indecent. There was no indecent. He was swimming. The man is swimming. Private part. But as if बाकी public parts हैं. Exactly. But the thing is कि nobody is forcing anybody to wear anything. लोग वही पहनते हैं जिनका दिल नहीं लेकिन शुरू में उन्होंने जो बात की कि it was indecent to pass comment on women's undergarments. But if undergarments are showing, then comments will be passed on them. Yeah, of course. Yeah, that's the thing. That's the thing. If undergarments are showing, and the second thing is that I would never do this on local celebrities because there is a sensitivity, a cultural sensitivity. Local celebrities would probably not come out wearing just undergarments. And what she's referring to is that when we said that people are trolling Mahwish Hayat and Aisha Umar for wearing contrasting camisoles or Mahwish Hayat waving the flag and people are trying to guess. That's not in your like face. They're not flaunting their They're undergarments. not flaunting their undergarments. So if a celebrity comes out on a red carpet flaunting her undergarments. When Kendall Jenner wears like a Swarovski studded undergarment, it's meant to be talked about. हाँ. So आपने दो चीजों को confuse कर दिया. Mix कर दिया. एक पहली बात ये कि we would never comment on sensitive issues with our local celebrities because there's a decorum. Met Gala पे कोई decorum नहीं है. Met Gala पे उनके undergarments were essentially their outfit. Rihanna has worn clothes without undergarments as well, and she's fine with it. So if we comment on it, it's fine because she's fine turning up like that. ठीक है. But जहाँ तक local की बात है नहीं. दूसरी चीज़ ये कि nobody is forcing anybody to wear anything. True. And तीसरी बात है male nudity की जहाँ तक बात है. Amna's all for it. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. I actually think that women are fitter and so they can flaunt their bodies better. There are a lot of which men. Is why there are a lot of men who are quite fit. And the models do. If you look at any male model portfolio that comes in for the LSAs, there are at least 6
टॉपलेस पिक्चर्स, जी, शर्टलेस पिक्चर्स, जिसमें कभी कभी हमने ये भी डिस्कस किया हुआ कि एब्स जो हैं वो फोटोशॉप्ड हैं या असली हैं, यहाँ तक भी। इट्स अ लिटिल हार्मलेस फन यार, इट्स ओके, लूजन अप। ठीक है। हाँ। अच्छा, दाढ़ी वाली। अच्छा, अब की बारी फिर जरदारी। मीशा लिखती हैं, मीशा शफी लखानी। लखानी कौन है? मीशा लखानी जिनके कपड़े डिजाइनर? हाँ? नहीं, ना शफी है ना लखानी है, सिर्फ मीशा है ये, लाइक मैडोना। ठीक है, मीशा लिखती हैं, यू शुड नॉट हैव रिव्यूड लापता विद ओनली वन एपिसोड, इन फैक्ट यू शुड नॉट रिव्यू लापता एट ऑल। Again, that escalated quickly. हाँ, looks like you have some sort of bias against the drama. तीसरी लाइन में बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गए ना कि वो चाह क्या रही हैं। There are so many good things happening in it with strong performances, direction, interesting story with positive messages. But you guys make fun of little things and don't talk about the fine moments. इस तरह तो हम कहाँ के सच्चे थे has so many issues, but you tend to overlook them. This is not the type of review I expect from you guys. रिव्यू आपकी मर्जी का नहीं होगा, मेरे और आमना की मर्जी का होगा। ड्रामे हम देखते हैं, मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, मैं और आमना अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से एक ड्रामा देखते हैं। ये बात कह देना कि आप हमारी बात से डिसएग्री करते हैं बिल्कुल जायज बात है, बिकॉज ऑब्वियसली नो टू पीपल थिंक अलाइक। मेरा और आमना का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक थॉट प्रोसेस है, हम एक ड्रामा देखते हैं, हमें वो पसंद आता है, हम कभी कभी मैं और आमना डिसएग्री कर जाते हैं, उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, उनको ड्रामा पसंद आता है, मुझे नहीं आता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आमना ने एक ड्रामा देखा है, मैंने नहीं देखा। एक ऐसा बहुत बार हुआ है मैंने पूरा ड्रामा देखा है, रिव्यू किया, आमना ने नहीं देखा। तो ये बड़ी एक फजूल सी बात मुझे ऑनेस्टली लगती है, बुरा ना मनाइएगा, जब आप लोग अपने व्यूज हम पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। हमें एक ड्रामा नहीं पसंद, नॉट दैट के लापता हमें नापसंद है, हमने तारीफ भी की है, बट वो हमारा ओपिनियन है यार, और ये इसकी प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। आप अपना ओपिनियन दें, आप हम पे ना फिंगर पॉइंट करें। या जैसे आप अगर बोलेंगे कि आपको हम कहाँ के सच्चे थे, नहीं अच्छा लगता, विल बी लाइक ठीक है, इट्स फाइन। आपको नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं अच्छा लगता, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। आपको लापता बहुत अच्छा लगता है टू द एक्सटेंट कि आपको लगता है कि हम बायस्ड हैं उसके खिलाफ, वो भी ठीक है, लेकिन फिर उसका इजहार ना करें ऐसे करके कि आप बायस्ड हैं। नहीं कर लें वैसे, कोई बात नहीं आप लोगों को मेरी लूज स्वेटर वाला काफी पसंद आया। हाँ। अब वही आपके भाई बहन होते हैं ना जो कमेंट सेक्शन में हमारी बात से एग्री कर रहे होते हैं, आप कमेंट सेक्शन देख लिया करें अगर आपको किसी दिन ये प्रॉब्लम हो। पिछली बार लोगों ने कहा कि हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में नेगेटिव कॉमेंट्स कहाँ हैं, सारे पॉजिटिव कमेंट्स है। हसन क्या बकवास कर रहा है, हम कहाँ के सच्चे, सबको पसंद आ रहा है। somebody use the word बकवास, नॉट बकवास, बट ये जैसे कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे, तो एवरीबॉडी इज लाइकिंग हम कहाँ के सच्चे थे। अच्छा, अब ना क्योंकि आपको गुस्सा चढ़ ही चुका है और आप इमो हो चुके हैं, तो मैं आपको जानबूझ के फरा इसहाक का कमेंट भी पढ़ के सुनाना चाहूंगी जी। फरा इसहाक लिखती हैं, प्यारे हसन, oh god, why are you such a any pervert? comment that starts with प्यारे हसन, why are you such a pervert? हाँ मैंने क्या किया है? मैंने क्यों पूछ रहे हो, नानू पूछो। मैंने फरा क्या किया है आपको, मैंने क्या कहा है मुझे बताएं। ये कौन सी वीडियो के ऊपर है? मुझे क्या पता है, आपने लिया ना फीडबैक? मुझे ये नहीं याद, आप सोचें आपने जिंदगी में कौन सी टुडे आपने कमेंट लिए, तो कल वाली वीडियो मेरे ख्याल है ये हॉट बाइट्स पे होगा जिसपे हम वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन। अच्छा है, हसन has taken the sensible route out of this one कि ना ही कुछ बोले तो बेहतर है। That's her opinion. What do I say? Some things are so bizarre and extreme. But she said प्यारे हसन, तो प्यार से कहा उन्होंने। प्यारे हसन, why are you such a pervert? That's नटखट प्यार है ना। फरा आपकी समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ऋतु राज ने कमेंट किया है, प्लीज 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 चेंज द स्पॉट वेयर हसन इज सिटिंग, दिस इज अबाउट हॉट बाइट्स। अच्छा, पीछे लगा शेडी से। When will you guys notice this comment and change it? I am tired of repeatedly mentioning in every video. This is a proof you guys only read selected comments and not all comments. That is the only reason why I have selected. But why does he want you to change? तो किसी ने नीचे कमेंट किया, ऋतु राज के कमेंट पे एहतशाम रमजान ने कमेंट किया, why would you want them to change the background? तो ऋतु राज ने कहा, रमजान the picture behind Hassan shows the camera setup, it is very distracting. हाँ. A lot of people have actually said that when they're looking at my frame, they're too distracted by the picture, so in the sense that they keep looking at the picture because the picture moves slightly कभी-कभी। हाँ, तो वो आमना का डिपार्टमेंट है, सेट उनका है, घर उनका है, तस्वीर उनकी है,
इसके लिए अब आप ना से राब्ता करें। हमें हर हॉट बाइट्स के लिए तस्वीरें तो नहीं बदल सकती, नहीं घर की, बदल हाँ। सकती, तो फिर और आप मेरे ख्याल बड़ी स्ट्राइकिंग लगती है वो इमेज पीछे आपके। हाँ और आपने नोट किया हो तो हसन अब कोऑर्डिनेट करके कपड़े आते हैं, अल्लाह की कसम मैंने जान ब्लैक उन्होंने पहनना नहीं, शुरू कर कसम से दिया। मैंने जान के इससे पता चल रहा है कि ये मैंने सही बोला है। क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि वो अच्छा लग रहा है। हाँ, देखा देख के ना, देखा देख के। प्रोग्रामर्स ने कमेंट किया, प्रोग्रामर जी, प्रोग्रामर्स, नाइस आमना डिड यू हैव प्लास्टिक सर्जरी और फेस टू इल्यूमिनेशन क्वेश्चन मार्क, यू लुक ग्लोइंग और द आयरन ड्रिप्स वर्कड। The iron drips worked. My iron went from 2.8 to 40. Mashallah. 2.8 to 40? Yes, yes, हैं? yes. I had to get another blood test to see कि मेरी सर्जरी के बाद आयरन ड्रॉप तो नहीं हुआ, और 2.8 से कितना को ड्रॉप होना था, फिर मैं बगैर आयरन के वैम्पायर ही बन जाती। 40? 40 था, it was माशाल्लाह 40. इसलिए इश्क है की और बाकी ड्रामों It was very good. ठीक है, My iron- over to you. No, I don't have more comments. Why? I selected 5 comments, but I have to say that a lot of people commented on my comment on India. मैं आपके mean comments निकालूंगा? वलीमे नहीं होते. I didn't mean कि इंडिया में वलीमे नहीं होते. I just meant that there is a Hindu majority. तो obviously Hindu marriages में तो वलीमे का concept नहीं है ना. I don't know शायद हो. But हिंदू मैरिजेस में वलीमा रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन होता है, but of course जो मुसलमान हैं इंडिया में वो वलीमा करते होंगे. I didn't mean that, and I'm sorry अच्छा मैं आप नहीं if I hurt religious sentiments. ओके, मैं आपसे रिलेटेड मीन कमेंट नहीं निकालता, नहीं निकाले नहीं छोड़े, मुझे मजा बड़ा आता है नहीं छोड़े। प्लीज हसन ना। Socrates in the 20th, Oh, in the 20th. Socrates in the 20th, उन्होंने कहा one small hypocrisy that I would like to point out, not of you guys but the viewers in general. अच्छा And this is the comment I was talking about in our hot review. Number 1, Faizullah in Pehli Si Mohabbat was criticized with due reason for not considering his daughter's opinion for something as serious as her marriage. Number 2, when it comes to Aswad in Hum Kahan Ke Sacche The, he wants to get married to Mashal, but his mother is forcing Mehreen on him, yet no one seems to hate her for it, just because she feels without any justified evidence that Mehreen is better. एक सेकंड, कैन यू स्टॉप हियर? ये बहुत लोगों ने इस चीज़ पे कहा है कि जी फैजुल्ला ने जब इतराज़ किया तो हम लोगों ने फैजुल्ला को बुरा भला कहा, और जब यहाँ पे हो रहा है तो नहीं. A lot of your sentiment when you're watching a drama depends on the character, whether you like the character or not. So इस circumstance में जो opposition थी कि रक्षी की और असलम की शादी ना हो, हम चाहते थे कि हो. Viewer, as a viewer, आप देखते हुए आप चाहते थे तो आप हो. Therefore, mentally and psychologically, you were against Faizullah. नहीं, but मैं बात कर लूँ? आप गलत बात कर रही हैं. आपने बात ही गलत की. नहीं, इसी तरह हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरीन और असवद की हो, नहीं, which is why we're okay with the mother. नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं, है. आपने गलत बात की है, आपने बहुत गलत बात की है. फैजुल्लाह चाहते थे कि रक्षी की शादी हो सिकंदर के साथ. हाँ, और सिकंदर की पूरी बैक स्टोरी आपको पता है. हाँ, वो सिकंदर इज अ नेगेटिव वो भी कैरेक्टर. है. असवद की माँ चाहती है कि उसकी शादी महरीन के साथ हो. आपको महरीन की भी बैक स्टोरी पता है. जी. आपको पता है कि महरीन कितनी सिंसियर है. जी. आपको पता है महरीन असवद से बचपन से प्यार करती है. आपको ये भी पता है कि असवद महरीन से बचपन से प्यार करता है. सो दैट्स द, पता चल गया ये. अच्छा, मैंने ये बात कभी नहीं डिनाई की थी कि असवद अच्छा. प्यार नहीं करता. हाँ, नहीं, तो obviously. ये फर्क है. आप फर्क इस है. चीज को देखें. एक ये इतना yardstick पे आसान नहीं है. हाँ, एक यार्डस्टिक से नहीं आप हरे इसको कर सकते हैं गेज. The essential core of the issue is that parents need to stop forcing, or in this case, emotionally blackmailing their children into marriages. Then why haven't you guys or the views pointed out the fact that Aswad's mother is also doing exactly what is wrong with the parents in this society as portrayed by Faizullah? Achha, now the thing is that although we want Aswad and Mehreen, we want to see them together, and हमें पता है they're like made for each other, but जहाँ तक बात आती है emotional blackmail जो वालदा कर रही हैं, intrinsically I disagree with it, obviously. पेरेंट्स को नहीं इतना है. इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ना. मतलब है कि कंसेंट बच्चों की भी पूछनी चाहिए कि भी आपको क्या चाहिए. वो है, देखें वो बिल्कुल है. लेकिन मैंने हम कहाँ के सच्चे थे कि रिव्यू में पिछली बार ये बात की थी कि हम तो देख रहे हैं ना, और जो असवद की वालदा है उनको भी पता है कि सच्चाई है क्या. और आपने कहा था कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और वो ऑब्वियसली उनको जानती हैं, पता है कि उनके बेटे के लिए अच्छा क्या है. मशल का बैकग्राउंड, maybe she needs to reveal that a little more sensitively rather than keep telling him कि तुमसे बेहतर बच्चा कोई नहीं है, तुमने मेरी मान ली. Maybe she needs to reveal कि मशल किस तरह evil है, उसने इसको झूठ बोला है, because she knows. वो बात है. इससे पहले मैं कंक्लूड करूं, I need to take this call. हेलो, एसी वाले का फोन फिर से. हेलो, ठीक हूँ. एसी वाला नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक और भी था लेना आपने. हाँ, नुसरतू कुरैशी.
नुसरतू, मे बी नुसरतुल हो, लेकिन नुसरतू लिखा हुआ है. ठीक है. Amna, please control yourself. You should not discuss nude pictures. I think Hassan is not that as you are. Not that as you are के बीच में एक word होगा, वो क्या होगा? Hassan is not that as you are. Not as indecent as you are. Not as cool as you are. Not as self-controlling as you are. self-controlling as you are. Not as pious as you are. हसन इज नॉट एज यू आर, कि हसन आप जैसा नहीं है. हाँ, अच्छा ऐसा. हाँ, तो मैं कैसी हूँ? इस कमेंट से तो ये लग रहा है कि हसन इतना आउट नहीं है जितना. परवर्ट नहीं है इस कमेंट के मुताबिक. मैं हूं परवर्ट. आप परवर्ट हैं और हसन परवर्ट नहीं है. यार पहली बात तो ये कि न्यूड पिक्चर्स डिस्कस करना, हमने कोई ऐसी न्यूड हमने पिक्चर्स क्या न्यूड पिक्चर्स डिस्कस किए हैं यार. Did we go मैं और आमना मतलब मेरे ख्याल में उस उम्र के हिस्से से निकल आए यार जहाँ पे न्यूडिटी हमें मतलब एक्साइट करेगी. एक्सेप्ट फॉर डेविड बेकहम की वैसे थोड़ी सी एक्साइटिंग कुछ करती भी है न्यूडिटी एक्साइट, लेकिन आप ऐसा नहीं करेगी कि इतने हम बच्चे नहीं. कम ऑन यार, शी इज 50 years old, I am 25, like come on. I'm almost 50, that's true. That's true. मैं कुछ झूठ बोला? Not at all. 3 years I'll She is almost 50 यार. I'm in my late 20s. 47. न्यूडिटी क्या हल्के आज ज्यादा नजर आ रहे हैं हसन. आपने कंसीडर नहीं दिया ना मुझे. गोरेखा दोपहर ने लिखा है हसन और आमना थोड़ा तेज बोला करें. चलें आमना, आज का हम ऑन द स्पॉट यहाँ पे खत्म करते हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया. और फिर आमना का मतलब है ऊंचा बोला करें. आपको तो ना ही कोई कहे ऊंचा बोलने को, लेकिन तेज. ओह अच्छा. मुझे लगता है मुझे वॉइस सर्जरी करानी चाहिए. थोड़ा तेज बोला करेंगे ये मतलब है. I don't know. गोरेखा दोपहर, हसन और आमना थोड़ा तेज बोला करें. तेज का मतलब तो तेज ही होगा. तेज का मतलब तेज होता है, तेज बोला करें. नहीं, और कितना मतलब जैसे बोलती हूँ वैसे बोलो. एक काम आपको आइडिया दे देता हूँ. 1.25 पे देखें आप. 1.5 पे देख लें. अगर वो 1.25 स्लो हो, 1.5 फिर 1.7 2 पे देखा करें. फिर आपको लगेगा कि हसन और आमना बहुत तेज बोल रहे हैं. यस, गुड वन. ठीक है जी. आपका बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने पिछली बार हमारे ऑन द स्पॉट का इंतजार किया. होपफुली पिछली बार के वी वुड हैव मेड अप फॉर द लास्ट टाइम एज वेल. एंड अपना फीडबैक अपने कमेंट से ऑफ कोर्स हमें आगाह करते रहिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका कमेंट और फीडबैक आता है उन्हीं से ये प्रोग्राम चलता है. अगर आप अपना कमेंट और फीडबैक नहीं देंगे तो फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद हॉट बाइट्स. तब तक के लिए खुदा हाफिज.